हरि ओम नमो नमः। स्कंदपुराणे माहेश्वरखंडे केदारखंडे प्रथमोऽध्यायः द्वितीयो भागः। इत्येवमुक्त्वा स महातपास्तदारुषान्वितो रुद्रमिदं बभाषे। शृण्वन् त्वमी विप्रतमा इदानीं वचो हि मे कर्तुमिर्हार्हथैतत्। रुद्रो ययं यज्ञबाह्यो वृतो मे वर्णातीतो वर्णपरो यतश्च। नन्दी निशम्य तद्वाक्यं शैलादो हीरुषान्वितः अब्रवीत्वरितो दक्षं शापदन्तं महाप्रभम्। इस प्रकार तब महातपा दक्ष क्रुद्ध हो गए। यह सब कहने के पश्चात वे रुद्र को दिखलाकर ब्राह्मणों से कहने लगे, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण गण, आप सब अब मेरी बातों को सुने। साथ ही जो मैं कहता हूं वह करने के लिए प्रस्तुत रहिए। इस रुद्र का मैंने जामाता रूपेण वर्ण किया था, लेकिन यह वर्णातीत तथा वर्ण तत्पर है, इसलिए उसे इसी क्षण से यज्ञ से बहिर्भूत करता हूं। तभी शैलाद नंदी यह बात सुनकर तत्काल क्रोधित होकर उन शापित महाप्राज्ञ दक्ष प्रजापति से कहने लगे। नंद्युवाच यज्ञबाह्यो हि मे स्वामी महेशोऽयं कृतः कथं। यस्य स्मरणमात्रेण यज्ञाश्च सफलायनि। यज्ञो दानं तपश्चैव तीर्थानि विविधानि च। यस्य नाम्ना पवित्राणि सोऽयं शप्तोऽधुना कथम्। वृथा ते ब्रह्मचापल्यात् शप्तोऽयं दक्ष दुर्मते। येनेदं पालितं विश्वं सर्वेण च महात्मना। शप्तोऽयं स कथं पाप रुद्रोऽयं ब्राह्मणाधम। नंदी कहते हैं, मेरे प्रभु महादेव को किस कारण से तुमने यज्ञ से बहिर्भूत किया, जिनके स्मरण मात्र से ही सभी यज्ञ सफल होते हैं। केवल यज्ञ ही नहीं, दान, तपस्या तथा विविध तीर्थ जिनके नाम को लेने से पवित्र हो जाते हैं, ये वही महेश्वर है। इनको तुमने अभिशप्त कैसे कर दिया। हे दुर्मति दक्ष, तुमने व्यर्थ ब्रह्म चापल्य के कारण इनको अभिशाप दिया है। हे ब्राह्मणाधम, ये महात्मा शिव ही इस विश्व का पालन करते हैं। अंत में ये ही रुद्र मूर्ति धारण करते हैं। तुमने इनको अभिशाप कैसे दे दिया। एवं निर्भरसितस्तेन नंदिना ही प्रजापति। नंदिनश्च शशापाथ दक्षो रोषसमन्वितः। यूयं सर्वे रुद्रभरा वेदबाह्याश्च वैभृशं। शप्ता हि वेदमार्गैश्च तथा त्यक्ता महर्षिभिः। पाखण्डवादसंयुक्ता शिष्टाचार बहिष्कृताः। कपालिनपानरतास्तथा कालमुखा यमी। इस प्रकार नंदी से निर्भत्सित होकर दक्ष ने रोष में भरकर नंदी को भी अभिशाप प्रदान किया। दक्ष ने कहा, तुम सभी तथा ये काल प्रमुख रुद्रगण भी वेद से बहिर्भूत हो गए। तुम सब वेद विधि से अभिशप्त तथा महर्षि गण द्वारा परित्यक्त होकर पाखंडवाद में निरत, शिष्टाचार से बहिर्भूत, कपालधारी तथा मद्यपानशील होकर रहोगे। इति शप्तास्तदा तेन दक्षेण शिवकिंकराः। तदा प्रकुपितो नंदी दक्षं शप्तुं प्रचक्रमे। शप्ता वयं त्वया विप्र साधवः शिवकिंकराः। वृथैव ब्रह्मचापल्यादहं शापं ददामि ते। वेदवादरता यूयं नान्यदस्तीति वादिनः। कामात्मनः स्वर्गपरा लोभमोहसमन्विताः। वैदिकञ्च पुरस्कृत्य ब्राह्मणा शूद्रयाजकाः
दरिद्रिणो भविष्यन्ति प्रतिग्रहरता सदा। दक्ष केचिद् भविष्यन्ति ब्राह्मणा ब्रह्मराक्षसाः। दक्ष के इस प्रकार से शाप देने पर तथा शिव के अनुचरों को अभिशप्त किए जाने पर नंदी ने भी अत्यंत क्रोधित होकर दक्ष को अभिशाप देना चाहा। उन्होंने कहा, हे विप्र, हम साधु तथा शीलवान शिव किंकर हैं। तुमने वृथा ब्रह्म चापल्यवशात हम लोगों को अभिशप्त किया है, अतः मैं भी तुमको अभिशाप देता हूं। तुम तथा तुम्हारे सहयोगी ब्राह्मणगण वेदवाद से निरत हो जाओगे। ये सभी यह घोषित करेंगे कि याग आदि से साध्य स्वर्ग फल के अतिरिक्त अन्य कोई सार रूप ईश्वर तत्व नहीं है, तथा ये लोग कामात्मा, स्वर्ग तत्पर तथा लोभ मोह से युक्त रहेंगे। ये वैदिक धर्म का दोषारोपित करके शूद्रयाजी हो जाएंगे तथा सतत दरिद्र तथा दान मांगते फिरेंगे। हे दक्ष, इनमें से कुछ ब्राह्मण तो ब्रह्म राक्षस भी हो जाएंगे। लोमश उवाच विप्रास्ते शापितास्तेन नंदिना कोपिना भृशम् अथाकर्ण्येश्वरो वाक्यं नंदिन प्रहसन्निव। उवाच वाक्यं मधुरं बोधयुक्तं सदाशिवः। लोमश कहते हैं, नंदी ने कुपित होकर ब्राह्मणों को यह अभिशाप प्रदान किया। तत्पश्चात सदाशिव प्रभु ईश्वर ने नंदी का वाक्य सुनकर हंसते हुए यह ज्ञानमय मधुर वाक्य कहा। महादेव उवाच कोपं नार्हसि वै कर्तुं ब्राह्मणान् प्रति वै सदा। ब्राह्मणा कुरवो येते वेदवादरताः सदा। वेदो मंत्रमय साक्षात् तथा सूक्तमयो भृशम् सूक्ते प्रतिष्ठितो ह्यात्मा सर्वेषामपि देहिनाम्। तस्मान्नात्मविदो निन्द्या आत्मैवाहं न चेतरः। कोऽयं कस्त्वं क्व चाहं वै कस्माच्छब्दा हि वै द्विजाः। प्रपञ्चरचनां हित्वा बुद्धो भव महामते। तत्त्वज्ञानेन निर्वर्त्य स्वस्थक्रोधादिवर्जितः। महादेव कहते हैं, हे नंदी, तुम कभी भी ब्राह्मणों के प्रति क्रोध न करो। ये वेदवादरत ब्राह्मणगण सदा गुरु रूप होते हैं, अतः आत्मविद व्यक्ति कदापि निंदनीय नहीं होते। यह आत्मा मैं ही हूं। मैं आत्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हूं। अतः यह कौन है, तुम कौन हो तथा मैं कौन हूं, यह विचार करो। अतः द्विजगणों को अभिशप्त क्यों किया? हे महामती, समस्त प्रपंच रचना का त्याग करके शुद्ध बुद्ध होकर अवस्थान करो। तत्व ज्ञान के द्वारा सब कुछ को निरस्त करके स्वस्थ हो जाओ, क्रोध आदि से मुक्त हो जाओ। एवं प्रबोधितस्तेन शंभुना परमेष्ठिना विवेक परमो भूत्वा शैलादो हि महातपाः। शिवेन सह संगम्य परमानंद संप्लुतः। दक्षोऽपि हि रुषाविष्ट ऋषिभिः परिवारितः। ययौ स्थानं स्वकं तत्र प्रविवेश रुषान्वितः। श्रद्धां विहाय परमां शिवपूजकानां निन्दापरं स हि बभूव नराधमश्च। सर्वै महर्षिभिरूपेत्य स तत्र शर्वं देवं निन्द न बभूव कदापि शान्तः। परमेष्ठि भगवान शंभु द्वारा इस प्रकार से प्रबोधित किए जाने पर शीलाद नंदी ने एकमात्र विवेक का आश्रय लिया तथा शिव सायुज्य लाभ द्वारा परमानंद से सराबोर हो गए। उस दक्ष ने क्रोध में भरकर ऋषिगण के साथ स्वस्थान के लिए प्रस्थान किया। तभी से दक्ष प्रजापति शिव पूजक गण के प्रति श्रद्धाहीन हो गए। वे सर्वदा शिव पूजकों की निंदा करते रहते, यहाँ तक कि वे ऋषिगण के साथ सम्मिलित होकर
देवदेव शर्व शंकर की भी निंदा करते थे। वे कभी भी शिव निंदा रहित नहीं रहते थे। इति श्री स्कांदे महापुराणे एकाशीतिसाहस्र्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे केदारखण्डे पुराण प्रस्ताव दक्ष वृत्तांत वर्णनम नाम प्रथमोऽध्यायः। हरये नमः हरये नमः हरये नमः। इस प्रकार स्कांद महापुराण में से, माहेश्वर खंड में से, केदार खंड में से पुराण प्रस्ताव तथा दक्ष वृत्तांत वर्णनम नाम का यह प्रथम अध्याय यहाँ पर समाप्त हुआ। शुभम भवतु।